जादुई गोलगप्पे वाला। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसके दिल में बड़ा सपना था, एक दिन वह ऐसा गोलगप्पा बनाए जो पूरे देश में मशहूर हो जाए। उसका मानना था कि अगर दिल से मेहनत की जाए तो किस्मत भी एक दिन झुक जाती है। रामू के पिता पहले चाट का ठेला चलाते थे, पर बीमारी के कारण उनका देहांत हो गया। अब घर में रामू, उसकी माँ और छोटी बहन गुड़िया रह गई थी। माँ बीमार रहती और गुड़िया पढ़ने की बहुत शौकीन थी, लेकिन घर में इतने पैसे नहीं थे कि पढ़ाई का खर्च उठाया जा सके। रामू रोज सुबह उठकर पुराना ठेला निकालता, ठेले में कुछ उबले आलू, प्याज और इमली का पानी रखता और बाजार की गली में जाकर गोलगप्पे गोलगप्पे की आवाज लगाता। लोग उसके गोलगप्पे खाते जरूर थे, पर उसकी कमाई इतनी नहीं होती कि घर चल सके। कई बार तो दिन भर बेचने के बाद भी सिर्फ 50-60 रुपये ही मिलते। रात में जब वह थका हारा लौटता तो माँ पूछती, बेटा आज कितना कमाया? रामू मुस्कुराकर कह देता, माँ आज थोड़ा कम चला ठेला, कल अच्छा होगा। वह हमेशा उम्मीद से भरा रहता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जादुई बूढ़े बाबा से मुलाकात। एक दिन शाम को जब बारिश होने लगी तो रामू ने अपना ठेला सड़क किनारे पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया। वहां एक बूढ़े बाबा बैठे थे, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी चमक। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा क्या तू अपने गोलगप्पे मुझे खिलाएगा? रामू बोला, अरे बाबा आप भीग जाएंगे, चलिए ठेला उधर छत के नीचे ले चलते हैं। बाबा बोले, नहीं बेटा यही ठीक है, बस एक गोलगप्पा देना। रामू ने झटपट आलू, प्याज, मसाले डाले और इमली का पानी भरकर बाबा को गोलगप्पा दिया। बाबा ने जैसे ही पहला गोलगप्पा खाया, उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, वाह बेटा तूने तो दिल जीत लिया, लेकिन तेरे गोलगप्पों में वो बात नहीं जो दुनिया को हैरान कर दे। रामू थोड़ा शर्मिंदा होकर बोला, क्या करूं बाबा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो बस सादा मसाला डालता हूं। बाबा मुस्कुराए, अपनी जेब से एक छोटा सा सोने का डिब्बा निकाला और बोले, ये ले बेटा, ये जादुई मसाला है, इसे सिर्फ एक चुटकी अपने गोलगप्पे के पानी में डालना, लेकिन याद रख इसे लालच में नहीं, सेवा और प्यार से बनाना, तभी इसका असर दिखेगा। रामू ने डिब्बा लिया और नम्रता से बाबा को धन्यवाद दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जादुई गोलगप्पे का पहला चमत्कार। अगले दिन रामू ने बाबा के बताए अनुसार उस जादुई मसाले की सिर्फ एक चुटकी अपने पानी में डाल दी। उसने ठेला लगाया और आवाज लगाए, आ जाए गर्मा गर्म गोलगप्पे। पहला ग्राहक एक स्कूल का बच्चा था। उसने जैसे ही गोलगप्पा खाया, उसका चेहरा खिल उठा। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा गोलगप्पा मैंने कभी नहीं खाया। थोड़ी ही देर में बच्चे ने अपने दोस्तों को बुला लिया, फिर उन दोस्तों ने अपने घरवालों को बताया। धीरे धीरे भीड़ इतनी बढ़ गई कि रामू के ठेले के आगे लाइन लग गई। शाम तक उसका सारा सामान खत्म हो गया। रामू की कमाई उस दिन 150 रुपये नहीं, बल्कि 2000 रुपये हुई। वह खुशी से झूम उठा। घर आकर उसने माँ के हाथों में पैसे रखे और बोला, माँ अब गुड़िया की पढ़ाई फिर से शुरू होगी। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रामू के गोलगप्पे हुए मशहूर। धीरे धीरे रामू का नाम पूरे कस्बे में फैल गया। लोग दूर दूर से उसके जादुई गोलगप्पे खाने आते। किसी को सिरदर्द था तो वह ठीक हो जाता, किसी के चेहरे पर मुस्कान लौट आती। लोग कहते, रामू के गोलगप्पे सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि मन को खुश कर देते हैं। रामू हमेशा विनम्रता से कहता, ये सब दया है और भगवान का आशीर्वाद। पर एक दिन उसकी सफलता देखकर उसी गली का एक और चाट वाला कालू जलने लगा। वह मन में सोचने लगा, मैं तो इतने सालों से ठेला लगा रहा हूँ, पर लोग मेरे पास नहीं आते। जरूर रामू कुछ जादू करता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। ईर्ष्या और चोरी। एक रात कालू ने योजना बनाई। वह छिपकर रामू के घर गया और वह छोटा सा सोने का डिब्बा चुरा लिया, जो रामू हमेशा अपनी अलमारी में रखता था। अगले दिन कालू ने अपने गोलगप्पे में वही मसाला मिलाया और ठेला लगाया। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन थोड़ी ही देर में जिसने भी उसके गोलगप्पे खाए, सबको पेट दर्द होने लगा। लोग चिल्लाने लगे, अरे कालू के गोलगप्पे तो जहरीले हैं। पुलिस भी आ गई। कालू डर के मारे सब कुछ सच सच बता बैठा कि उसने रामू का डिब्बा चुराया था। पुलिस ने डिब्बा रामू को लौटा दिया। रामू ने उसे माफ कर दिया और कहा, भाई मैंने कहा था यह मसाला प्यार से काम करता है, लालच से नहीं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। जादुई डिब्बे का रहस्य। उस रात बाबा फिर सपने में रामू को दिखाई दिए। उन्होंने कहा,
रामू बेटा, अब तेरा दिल साफ है, तेरे हाथों से जो भी बनेगा उसमें जादू होगा। अब इस डिब्बे को किसी गरीब को दे दे ताकि उसका जीवन भी सुधर सके। सुबह होते ही रामू ने सोचा और वह डिब्बा अपने पुराने दोस्त छोटे को दे दिया, जो पाव भाजी बेचता था। अब रामू अपने अनुभव से ही गोलगप्पे बनाता, पर जादू फिर भी कायम रहा। असल जादू तो उसकी सच्चाई, मेहनत और सेवा में था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रामू बना मिसाल। कुछ सालों में रामू ने अपनी छोटी सी दुकान खोल ली, रामू के जादुई गोलगप्पे। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। टीवी चैनल वाले इंटरव्यू लेने पहुंचे। एक पत्रकार ने पूछा, रामू जी, आपके गोलगप्पों का राज क्या है? रामू मुस्कुराया और बोला, राज कोई मसाला नहीं, बस दिल से बनाया गया खाना। जब आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं तो हर चीज में जादू उतर आता है। उसके शब्दों ने सबके दिल को छू लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। गुड़िया बनी डॉक्टर। रामू की बहन गुड़िया अब डॉक्टर बन चुकी थी। उसने गरीबों के इलाज के लिए मुफ्त दवा केंद्र खोला। लोग कहते, भाई बहन दोनों भगवान के भेजे हुए हैं। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, देखा बेटा, तेरे गोलगप्पों में सिर्फ स्वाद नहीं, सेवा का भाव था। यही असली जादू है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम मिलन। एक दिन शाम को जब रामू अपनी दुकान बंद कर रहा था, वही बूढ़े बाबा फिर से प्रकट हुए। वह मुस्कुरा रहे थे। रामू बेटा, तूने मेरा दिया वरदान सही अर्थों में पूरा किया। अब तेरे गोलगप्पे सिर्फ लोगों का पेट नहीं, उनका दिल भी भरते हैं। रामू ने उनके पैर छूकर कहा, बाबा, अगर आप न मिलते तो शायद मैं कभी यह समझ ही नहीं पाता कि सच्चा जादू क्या होता है। बाबा बोले, बेटा, याद रख, जादू कभी डिब्बों या ताबीजों में नहीं होता। वह तो इंसान के दिल और कर्म में होता है। ये कहकर बाबा धीरे धीरे गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी की सीख। ईमानदारी और प्यार से किया गया काम ही सच्चा जादू है। लालच से मिला सुख स्थायी नहीं होता। अगर आप दूसरों की मदद करें तो भगवान खुद आपका हाथ थाम लेते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रामू की कहानी पूरे कस्बे में नहीं बल्कि देश भर में फैल गई। आज भी लोग कहते हैं, अगर कभी सच्चे दिल से बनाया गया गोलगप्पा खाना हो तो रामू के जादुई गोलगप्पे जरूर जाना। चेरी ब्लॉसम।